अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान वमन यत्तबि खुतवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, और जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो शैतान इसको बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज की इस महफिल में और आज इस मुबारक इजलास में मेरी तकरीर का मौजू आज का बिगड़ा हुआ माशरा और हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। बारगाह इज़्ज़त में दुआ कीजिए कि खालिक़ कायनात मुझे सही बात कहने और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, आज के इस नाजुक दौर में हमारा मुआशरा और समाज किन किन खराबियों से दो चार है, इसके असबाब वजूहात क्या है, इनसे मुकाबला और दफा की क्या तदाबीर है, इनको इस मुख्तसर से वक्त में बयान करना और इन पर तफसील रोशनी डालना दुश्वारी नहीं बल्कि नामुमकिन सा मालूम होता है। लेकिन सरे दस्त दौर हाजिर के बाद फितना फसाद दोस्तों वह असबाब के जिन्होंने माशरे को बुनियाद को हिला कर रख दिया और उम्मत मुस्लिमा के दामन आफत को तार कर दिया है। इनमें से सफल अमल करना और करना, गैर मशरूआ तौर पर गंडे तायद करना, गैर शरई कामों के लिए मन्नत मानना, माँ बाप के नाफरमानी करना, मर्दों का टखनों से नीचे पाजामा पहनना, गैर महरम मर्दों औरतों का बेमुहाबा मिलना जुलना, लगो तफरीहात में क़ुतदाई करना, रेडियो टेलीविज़न पर फ़ाहिशात हयासूस मुज़ामिन का नशर होना, उनका देखना सुनना और दीवारों पर लगाना, शौक या कुत्ता पालना, तकारीब शादी में रुपया पैसा नुमाइश के लिए खर्च करना, अलगर्ज बहुत सी खराबियाँ हैं जो हमारे मुआशरे और समाज में जारी व सारी है। हजरात, एक दरबार था कि गाना बजाना और नाचना, मुंह खोल कर गैरों के सामने बैठना मायूस शुमार होता था। ऊंचे और बड़े दर्जा के लोग तो दरकिना कम दर्जा के लोग इसको बेहया और बुरा फ़ाइल यकीन करते थे। क्या किसी शर्म गैरत की इजाज़त दे सकती थी कि इसकी बहू बेटी गैरों के सामने नाचे और गाए? क्या यह मुमकिन था कि नाच गानों की महफिल में अपनी औरतों को गैर मर्दों के सामने बेपर्दा बैठा दिया जाए? हरगिज़ नहीं। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज हर शहर में एक नई कई सिनेमा है जहाँ मर्दों और औरतों के गौल नजर आते थे। शरीफ ज़ादियाँ खुद एक तरह के फ़राइज़ अंजाम देती है और गंदे और फाहिश की अदाकारी में अजनबी मर्दों के सामने नहायत बेबाकी से हिस्सा लेती है। शर्म हया उन पर होती है मगर उनके सामने मर्द और औरतों के गिरोह बैठे हुए होते हैं और कह लगाकर उनको खूब दाद देते हैं और खुद ही अपनी तहजीब का मजाक उड़ाते हैं। हाय अफसोस, हमारी अकल कहाँ चली गई। मालदार गरीब और सभी इस बीमारी में मुब्तला है। सिनेमा देखना ज़रूरियात ज़िंदगी में दाखिल हो गया। क्या यह इंसानियत है कि अपने बहू बेटियों के साथ तमाशा देखा जाए? आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कि मैं गाने बजाने को मिटाने के वास्ते भेजा गया हूँ, मगर हम है कि आपके उम्मती हैं और बड़े जोर शोर से मुसलमान होने का दावा करते हैं और खुद फिल्में बनाते और देखते हैं। सैकड़ों और हज़ारों घरों की छतों पर जब नजर पड़ती है तो चारों तरफ की लानत की एंटीना दिखाई देती है। टेलीविज़न पर चारों तरफ की लानत की एंटीना दिखाई देती हैं। हफ्तारों से खत्म नबुव्वत पाकिस्तान ने अपने शुमार 5 जल्द 6 में बड़ा दर्दनाक वाक़या बयान किया। वाक़या यूँ है कि रमज़ान मुबारक की बात है। अफ्तार से कुछ देर पहले माँ अपनी बेटी से कहती है कि आओ अफ्तारी की तैयारी में मेरा हाथ बटाओ। बेटी जवाब देती है कि अम्मी जान, मुझे तो टीवी प्रोग्राम देखना है, इसको देखने के बाद काम करूँगी। यह कहकर बेटी छत पर चली जाती है। कमरा में टीवी रखा होता है। बेटी माँ के दर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। इधर माँ बेटी को आवाज़ पर आवाज़ देती है मगर वह एक नहीं सुनती। काफ़ी वक्त तक गुजर जाता है। घर में सब मर्द भी आ जाते हैं। अफ्तारी से भी फरागत हो जाते हैं मगर बेटी कमरा से बाहर नहीं निकलती। माँ दरवाज़ा खटखटाती है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती।
और दरवाजे अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। माँ का दिल डर जाता है। इसके बाप और भाइयों को बुलाते हैं, वह सब हाजिर होते हैं और दरवाजे को तोड़ देते हैं। कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, देखते क्या है कि लड़की जमीन पर उंधी पड़ी होती है और मर चुकी होती है। सब के सब इसको जमीन से उठा उठा कर थक जाते हैं, मगर वह नहीं उठती। अचानक किसी के ध्यान में एक बात आती है कि टीवी को उठाया जाता है तो लड़की उठ जाती है। बस फिर तो यह होता है कि टीवी को उठाया जाता है तो लड़की उठती है, वरना कोई उसको उठा नहीं सकता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।